सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हम जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है, दो तरह की भौतिक राशियाँ होती है। एक होती अदिश राशि और एक होती सदिश राशि। सदिश और अदिश, सदिश का मतलब होता है वेक्टर और अदिश का मतलब होता है स्केलर। अब ये आज हम क्या कर रहे हैं कि जो वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई दो तरह से हम उसका गुणा करते हैं। एक होता है सदिश गुणा जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। हम दोनों तरह के गुणा देखेंगे। जो वेक्टर राशि होती है सदिश राशि है, इसके दो तरह के गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो पहला होता है सदिश गुणा। सदिश गुणा जिसको हम ए क्रॉस बी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और एक होता है अदिश गुणा जिसको हम ए डॉट बी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ए डॉट बी के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम जो है अदिश गुणा देखेंगे, डॉट गुणा देखेंगे और इसके जितने भी सवाल है एक एक करके सब सवालों को हम हल करेंगे। तो जो सदिश होते हैं उसके गुणा दो तरह से किया जाता है। यदि इन दोनों सदिशों को यदि गुणा करते हैं और सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको सदिश गुणा कहते हैं। और दो सदिशों को यदि हम गुणा करते हैं और अदिश राशि मिलती है तो उसको अदिश गुणा कहते हैं। तो इस वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर मिलता है तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। और वेक्टर का मल्टीप्लाई भी करते हैं हम और वो हमारे पास में यदि स्केलर मिलता है तो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये दो तरह के गुणा हमारे पास में सदिशों का किया जाता है। सदिश गुणा मतलब क्रॉस गुणा, अदिश गुणा मतलब डॉट गुणा। तो एक डॉट प्रोडक्ट होगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डॉट गुणा और क्रॉस गुणा। तो डॉट गुणा को हम अदिश गुणा कहेंगे और क्रॉस गुणा को हम सदिश गुणा कहते हैं। तो सदिश गुणा के जो हम नियम पढ़ते हैं कि सदिश गुणा में ध्यान रखना कि यदि दो समान राशियों का गुणा हो रहा है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है। और यदि मान लो आई डॉट जे है, जे डॉट के डॉट आई है, या मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स है, उनका यदि मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है तो वो 0 होता है। समान का 1 और जो अलग अलग टाइप का, आई का जे का, जे में के का जे में आई का, किसी में करो मल्टीप्लाई, यदि ये आता है तो उसका मान 0 होगा। और आई का आई में, जे का जे में, के का के में करेंगे तो उसका मान 1 होगा। और इसका एक फार्मूला होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मापांक, ए का मॉड, बी का मॉड और कास्ट थीटा। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम ए डॉट बी का मान भी हम ज्ञात करेंगे, उसके बीच का कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये इसकी दिशा बताने के लिए पहले हम इसका परिमाण निकालेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका परिमाण निकल जाएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन उसका मान कितना है। जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन मान 3 है और वाई डायरेक्शन मान 4 है। ये 4 मान हमें यहाँ से तक एक्स में 3 है। तो इसका भी मान निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर 25 और बाहर आया थे 5 होगा। तो इस तरह से इसका मान भी हम निकाल सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, परिमाण कहलाता है। ये हम सवालों में ज्ञात करेंगे और इसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। जिसे यहाँ ए वाई हमने मान लो कि 4 मानी तो ए एक्स को 3 माना है तो 4 बटे 3 इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी। अब एक एक करके हम इसके सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस माइनस 3 कैप, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये कैप कहलाता है। कैप आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको कैप से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। आई जो होता है वो एक्स दिशा का यूनिट एकांक सदिश कहलाता है। जे जो होता है वो वाई दिशा का एकांक सदिश कहलाता है। और ए जो होता है वो जेड दिशा का एकांक सदिश कहलाता है। फिर आई के एक्स दिशा का यूनिट वेक्टर, जे के वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और के जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इनको हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश मतलब इसका जो मान होता है वो दिशा बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई के पाई इसका मतलब एक्स दिशा में इसका मान 2 है, जे दिशा में इसका मान 3 है, मतलब वाई दिशा में इसका मान 3 है और जेड दिशा में इसका मान -3 है। तो इस तरह से जो कैप लगा हुआ केवल ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करते, दिशा को प्रदर्शित करते हैं। आई के एक्स दिशा को, वाई के जे के वाई दिशा को और के जेड दिशा को प्रदर्शित करेंगे डायरेक्शन को।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड का भी फार्मूला बताया था, a इक्वल टू अंडर रूट a का मैग्नीट्यूड, परिमाण जिसको हम बोलते हैं, परिमाण भी बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। तो क्या करना है, यहाँ आय का गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर करना प्लस ए का गुणांक कितना आ रहा है -3 का स्क्वायर करना। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट जो होते हैं उसका अंडर रूट करके स्क्वायर करना, प्लस कर देना। तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के रूप में आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 9 माइनस प्लस 9, 9 2 18 और 4 22 रूट 22। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया था परिमाण। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा कि यदि a वेक्टर इक्वल टू i माइनस ए प्लस 2 के और b वेक्टर इक्वल टू दे रखा, तब ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना, a डॉट b निकालना, पहला क्वेश्चन a डॉट b का मान निकालना, a डॉट b, a की वैल्यू लिखना, a की वैल्यू ये i माइनस जे प्लस 2 के, b पे डॉट लगाना, फिर b की वैल्यू लिखना, b की वैल्यू ये bi प्लस 2j माइनस के, यहाँ मैं के नहीं लिख रहा हूँ, के ऊपर लिखी हुई है। तो अब इसमें क्या करना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले का कोएफिशिएंट i में करना, j वाले का गुणा j में करना और k वाले का मल्टीप्लाई k में कर देना। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करना तो 3 आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट -1 है, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका -2 का +2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से -4 और 3 कितना लेंगे, 3 -4 यानी -1 आ जाएगा। करना क्या आपको कि i वाले का कोएफिशिएंट i में मल्टीप्लाई करना, जिसे यहाँ करेगा i डॉट i, j का j में, k का k में 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये रूल्स याद रखना है कि i वाले का मल्टीप्लाई i में, i वाले का मल्टीप्लाई i में करना और i डॉट i 1 हो जाएगा, उसको हटा देना तो 1 × 3 3 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, +2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -4 में से 3 जाएगा -1, तो a डॉट b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब a का मॉड कैसे निकालेंगे, a का मॉड निकालेंगे, और मैंने बताया a का मॉड मतलब इसका स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 हो जाएगा अंदर में। तो a का मॉड, a का परिमाण जिसको हम कहते हैं मॉड कहते हैं, a का परिमाण बोलते हैं, a का माप इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, है ना, मान बोलते हैं इसका। ये मॉडुलस कहलाता है, 2 लाइन की जो होती है। तो a का मापांक कितना आ गया, √6। इसी तरह से b का मापांक, b का मॉडुलस निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो b की वैल्यू ये 3 का स्क्वायर प्लस और इस तरह का प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इनके गुणांकों का वर्ग करना, 3 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर करना और -1 का स्क्वायर करना। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल आया है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 किया जाएगा 10 और 14। इस तरह से इनका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। करना क्या, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये करते हैं। b के लिए क्या करना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा। ये माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो इस तरह से a डॉट b निकाल लेना और a का मापांक b का मापांक निकालना। अब क्या करना, अपने पास जो फार्मूला होता है a डॉट b इक्वल टू a का मापांक b का मापांक cos थीटा, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a डॉट b इक्वल टू a का मापांक b का मापांक मॉड और cos थीटा। तो अपने cos थीटा के लिए निकालना, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसको अपन ले जाएंगे a का मापांक डॉट b, a डॉट b अपन a का मापांक और b का मापांक। इनकी वैल्यू अपने को a डॉट b की वैल्यू हमने निकाल रखी, a डॉट b, ये a डॉट b की वैल्यू -1 आ रही है, ये a डॉट b है -1, इसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर दिया यहाँ पे -1
ए का मापांक देखो कितना आ रहा है, ए का मापांक हमारे पास 6 आ रहा है और बी का 14 आ रहा है, तो इसको हमने 6 पुट कर दिया और बी को हमने 14, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/84 हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू cos को उधर ले लेंगे, cos इनवर्स 1/84। इस तरह से हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की, हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू ए और बी वेक्टर इक्वल टू ए गिवन है तो परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, ये प्रूव करना गुड है। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर की वैल्यू दी गिवन है तो अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के अपने को कंडीशन मालूम होना चाहिए कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में क्या करना, परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, थीटा के लिए 90 पुट करना, परस्पर लंबवत के लिए लंबवत के लिए लंबवत का मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देना। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए का मान बी का मान cos 90 और cos 90 डिग्री 0 होता है, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इसका 0 करके मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो ए की वैल्यू पुट करो 2i प्लस 3j प्लस k डॉट बी की वैल्यू पुट करो 2i माइनस 4j प्लस 8k, मल्टीप्लाई करेंगे i वाले का i में करना तो 2 2 जा 4, j वाले का मल्टीप्लाई j में करना 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर k का कोफिशिएंट 1 का 8 में करेंगे प्लस 8 प्लस माइनस ये 14 और 8 12 12 माइनस 12 0। तो इस तरह से ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशंस होती है कि ए डॉट की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हमने ए निकालना और बी गिवन, ए और बी गिवन, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना, आई वाले का मल्टीप्लाई आई में करना, जे वाले का जे और के वाले का के, बाकी सब 0 होते हैं, इसको याद रख लेना। जो अपन यहाँ लिख रखा ये वाला जो है आई का आई में, जे का जे में, के का के में 1 होगा, बाकी सब 0 होते हैं, इसको 0 में कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के लिए अपने को ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करना है और ये जो 0 की इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी वे परस्पर लंबवत होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो अपने को पी की वैल्यू फाइंड करना है। पी की वैल्यू क्या करना है, ए की वैल्यू गिवन है और पी की वैल्यू गिवन है और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि परस्पर लंबवत है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा कि यदि लंबवत होगा ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो, यदि परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू 0 होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया लंबवत हो तो, यानी लंबवत है, इसका मतलब है ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो पी की वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। तो ए डॉट बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे आई प्लस जे माइनस के, ये ए की वैल्यू हो गई, डॉट बी की वैल्यू गिवन, बीच में डॉट लगाना है 2i प्लस 3j प्लस पी के इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी परस्पर लंबवत है, लंबवत मतलब इनकी वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशंस होती है परस्पर लंबवत के लिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर के लिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू पुट करना है, डॉट लगा के बी की वैल्यू पुट करना, ये बी की वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 का 2 में करेंगे तो 2, इसका कोफिशिएंट 1 का 3 में करेंगे तो 3, माइनस 1 का p में करेंगे तो माइनस p इक्वल टू 0।
पी को उधर ले जाएंगे तो 5 इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू 5। तो पी की वैल्यू हमारे पास 5 ज्ञात होते हैं। इस तरह से हम पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 ये अपने पास गिवन है कि ये परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है ए और डॉट बी का मल्टीप्लाई 0 होना चाहिए, उसी को हम लंबवत कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू अपने को फाइंड करना और 0 के इक्वल रख देना। तो ए डॉट ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो डॉट प्रोडक्ट अपने को आना चाहिए कि आई वाले का मल्टीप्लाई आई में, जे वाले का मल्टीप्लाई जे में और के वाले का के में होगा, बाकी सब 0। तो यहाँ से 1 का 2 में 2, 1 का 3 में 3 और -1 का p में तो -3। तो p की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, p की वैल्यू 5 पर है। इसी प्रकार से मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है कि a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j। अब इसमें k नहीं दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2i प्लस 4j प्लस 0k। जो गिवन नहीं है, जो नहीं दिया जाता उसको 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इसमें b वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, i प्लस 0j प्लस 4k। यहाँ पे 0 नहीं है, इसमें j नहीं दिया तो पहले i को लिखना, फिर j को लिखना, फिर k को लिखना, i को लिखना, j को लिखना और k को लिखना। तो ये लिखते समय ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी i नहीं देते, कभी j नहीं देते, कभी k नहीं देते, तो लिखना तीनों को अपने i j k। और जो नहीं दिया है उसको हम 0 के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ a नहीं दिया तो लास्ट में 0 k लिखते हैं, यहाँ j नहीं दिया तो बीच में हम 0 j लिखते हैं। यदि आई नहीं देते तो पहले जो 0 आई को हम प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ए डॉट बी, ए की वैल्यू लिखना 2i प्लस 4j प्लस 0k, डॉट लगाना i प्लस 0j प्लस 4k के बीच में डॉट लगाना, ध्यान रखना। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड आंसर कितना आएगा। तो इस तरह से i वाले का मल्टीप्लाई, j वाले का j में और k वाले का k में करना। तो i का 2 का 1 में 2, 4 का 0 में 0, 0 का 4 में 0। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार से मानो कभी पॉइंट दिया a इक्वल टू ए और b इक्वल टू पॉइंट दे रखे हैं और अपने को a और b की वैल्यू फाइंड करना, क्या लिखेंगे, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान रखना। जो भी पॉइंट दे रखे उस पॉइंट से ये x की वैल्यू होती है, x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में -3 है और z डायरेक्शन में 4k है। इसी प्रकार से इसको हम कैसे लिखेंगे, b वेक्टर इक्वल टू -4i माइनस 2j प्लस 3k। इस तरह से अपने को यदि कोई पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट से a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे a डॉट b यदि पूछा गया इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कीजिए, पॉइंट दे दीजिए तो 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट माइनस 4i माइनस 2j प्लस 3k, ये डॉट प्रोडक्ट करना। तो i का मल्टीप्लाई आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में माइनस 8, माइनस 3 का मल्टीप्लाई -2 में माइनस प्लस 6, 4 का 3 में प्लस 12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 6 18 में से आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट दिए, पॉइंट से ये आई वाला हो जाएगा, ये जे वाला, के वाला हो जाएगा, ये आई वाला हो जाएगा, ये जे वाला और ये के वाला। ये जो पॉइंट दिया जाता है इसका मतलब ये कि ये x दिशा का मान है, ये y दिशा का मान है, ये z दिशा है। x दिशा के मान के साथ हम i लिखते हैं, y दिशा के मान के साथ j लिखते हैं और z दिशा के मान के साथ k लिखते हैं। i j k ये x y और z दिशा के एकांक सदिश कहलाते हैं जो कि दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।